वेलकम बैक नाजरीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। ईद अभी तक मनाई जा रही है और अच्छी बात है। ये कौम जिसको खुशियाँ जो हैं बहुत कम नसीब होती हैं, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हर दिन इस कौम के लिए ईद का दिन हो और हर तरफ से अल्लाह ताला इस कौम को जो है खुशियों से नवाज़ दे। लेकिन ईद के साथ साथ ईद आप मनाइए, क्योंकि इस दफ़ा इत्तेफाक से छुट्टियाँ जो हैं ज़्यादा भी हो गई और मज़ीद अभी सैटरडे और संडे की छुट्टियाँ भी आने वाली हैं। लेकिन ईद के साथ साथ कुछ एहतियात भी होती है और ख़ुसूसन बात करेंगे आज हम सीने में दर्द के हवाले से, क्योंकि दर्द जो है बदहज़मी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि ईद में और रमज़ान में कुछ खाने पीने का सिलसिला थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये दर्द जो है दिल का भी हो सकता है, ये मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकता है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और एक ऐसी शख्सियत जिनको आपने अक्सर और बेशतर हमारे प्रोग्रामों में देखा है और रमज़ान में इत्तेफाक से इनकी कमी हमने बड़ी शिद्दत से महसूस की। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा जो है चेयरमैन है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मेडिकल डायरेक्टर हैं तब्बा हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर बशीर हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पहले तो आपको बिलेटेड ईद मुबारक जी। आपको भी बहुत। कैसे हैं आप? ठीक हैं? कैसे गुजरी ईद? बहुत अच्छी गुजरी, अल्लाह लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी रही। घर में गुजरी या हॉस्पिटल की इमरजेंसी में? नहीं, घर में थी। हाँ, ऑल्दो कॉल पे था मैं एक दिन, लेकिन लकीली उस दिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब टेलीफोन्स बंद हो गए थे उस दिन हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हमारी सारी जो ऑन कॉल टीम थी वो बेसिकली मोबाइल पे ही हम उनको कांटेक्ट करते थे और यही हुआ कि पेशेंट्स आए इमरजेंसी रूम में और हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाए और बल्कि 2 पेशेंट्स की हमारे डेथ हो गई। तो ये चीज़ जो है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आई डोंट नो इसको किस तरह से क्या करें। एक बात ये है कि अगर बेचारे मोबाइल खोले हुए होते और किसी की तो वो ज़्यादा हो जाता, मतलब उससे भी, क्योंकि अब इस मुल्क में हम कुछ भी ऐसी बात नहीं जिसको हम उम्मीद ना रखें। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपसे बात करने से पहले इब्तिदा करते हैं कॉलर से। लाहौर से हैं गुलनार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम गुलनार साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। हेलो जी, डॉक्टर, मैंने आपसे ये पूछना था कि मेरे लेफ्ट साइड पे पेन होता है और मुझे हाइपरटेंशन भी है 6 साल से और इस वक्त मेरी एज है 28 और मुझे ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी है। 28? मेरा वेट इस वक्त 75 kg है। 75 और kg। ये पेन जो है ये कभी भी स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पे और बाजू में भी जा रहा होता है। मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाया भी था तो उन्होंने कहा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 140 140/90 है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। 4 साल से मैं मेडिसिन भी इस्तेमाल कर रही हूँ। एक एटिनोलोल है और दूसरी जेस्ट्रिल है। अच्छा, आपका एटिनोलोल 50 मिलीग्राम की और जेस्ट्रिल 10 मिलीग्राम। ये बताइए, आपकी दर्द की कैफियत कैसी होती है? चुभता हुआ दर्द है, जलन है, बोझ है? ये दरअसल हल्का हल्का सा दर्द हो रहा होता है, मतलब बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं होता, लेकिन हल्का हल्का दर्द हो रहा होता है। आपका कोई लिपिड प्रोफाइल वगैरह हुआ है? नहीं। कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक हुआ है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ पूछना चाहेंगे आप? एक बहुत अहम सवाल है जो कि बाद में भी इसका हम जिक्र करेंगे। कोई भी सीने का दर्द है उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ज़रूरत है कि चलने फिरने से या एक्सर्शन से दर्द कम या ज़्यादा होता है या नहीं। डॉक्टर साहब, जब मैं वॉक कर रही होती हूँ, ब्रिस्क वॉक, तब स्टार्ट हो ज्यादा हो जाता है। कि थोड़ा आराम कर लूँ तो नहीं होता, क्योंकि मुझे डॉक्टर साहब ने कहा था कि अपना वेट कम करें क्योंकि आपकी एज 28 है और वेट बहुत ज्यादा है। फिर ये डेफिनेटली कंसर्निंग है। अगर एक ब्रिस्क वॉकिंग से बढ़ता है और रुकने से या आहिस्ता होने से आराम आ जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको जो है मज़ीद चेकअप की ज़रूरत है। अगर वेट भी ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर का इशू भी है, पॉसिबिलिटी है कि कोलेस्ट्रॉल भी शायद ज़्यादा हो आपका, तो आप डेफिनेटली मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक अपना स्ट्रेस टेस्ट ज़रूर करवाएं। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी। और कोई सवाल गुलनार साहिबा? नहीं, और कोई नहीं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। डॉक्टर साहब ये बताइए, अब चेस्ट पेन पे आने से पहले एक चीज़ पूछूंगा। जी जी। हॉस्पिटल की जो इमरजेंसीज़ हैं रमज़ान के आखिरी अशरों में और ईद के दिनों में, ईद के बाद इमरजेंसीज़ में लोड बढ़ता है? मतलब लोड इस लिहाज से बढ़ता है कि चेस्ट पेन क्वाइट कॉमन हो जाता है उसकी। ऑल्दो ज़रूरी नहीं कि हर पेन जो है वो दिल की वजह से हो, और स्पेशली रमज़ान में जिन लोगों को अगर मैदे का तेज़ाबियत का मसला है या रिफ्लक्स का मसला है या वो खाना पीना नहीं खाते, ज़्यादा अरसा वो रोज़े से होते हैं, तो उसकी वजह से भी वो एसिडिटी का पेन भी और बर्निंग भी शुरू हो जाती है। और कुछ लोग स्पेशली जिनको हार्ट का पहले प्रॉब्लम हो तो उनके लिए समटाइम मुश्किल हो जाता है ये जानना कि दिल की वजह से है किस वजह से, तो इसलिए अक्सर वो लोग वहाँ जो है आ जाते हैं चेक कराने के लिए। हाँ, दिल की जो तकलीफ़ है रमज़ान में तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली ईद के दिनों में थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। वो इसलिए भी कि जिनको दिल का मसला होता है, जब वो अगर हैवी खाना खाया जाए
और उसकी वजह से दिल पे थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ता है, और फिर जो है वो अगर किसी को लेट्स सी के ब्लॉकेज है और वो खाना हैवी खाया और उसके बाद थोड़ा सा भी चले फिरे तो उसमें वो एंजाइना का अटैक होने का खदशा होता है। और फिर जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं रमज़ान के बाद, अगर वो एकदम ज़्यादा शुरू कर दिया तो उस वजह से फिर वो प्लैक रप्चर होके ब्लड क्लॉट बनने का भी खदशा होता है। तो इन वजूहात की बिना पर ऐसा होता है कि इस दौरान थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है। हार्ट की प्रॉब्लम, फिर वॉक भी अक्सर लोगों की नहीं हो पाती, पूरा महीना रमज़ान की वजह से नहीं कर पाते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, चेस्ट पेन क्या क्या वजूहात किसी भी सीने के दर्द की हो सकती हैं? देखिए, सीने के दर्द की वैसे तो बहुत सी वजूहात हैं, मतलब ओवर 100 होंगी, ठीक है, लेकिन जो 2-3 मोस्ट कॉमन वजूहात हैं उसमें एक तो जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि मस्कुलोस्केलेटल हो सकता है कि मसल स्पैज़म हो गया, या यहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, पसलियाँ जब आके सेंटर में आके ये जो सेंट्रल बोन होती है इस पर ज्वाइन करती हैं, तो वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए या आर्थराइटिस हो जाए, जिसे हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो एक तो मस्कुलोस्केलेटल पेन है। अच्छा, दूसरा जो है वो मैदे की वजह से हो सकता है, जिसमें कि तेज़ाबियत या एसिडिटी या अल्सर का प्रॉब्लम है किसी को, उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरी मेन वजह ऑब्वियसली दिल की वो है। अब तीनों वजूहात में दर्द की नौयत क्या हो सकती है, लेकिन लंदन से हमारे साथ कॉल है डॉक्टर ताजुद्दीन साहब की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ताज साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुबारक कह दूं आपके गेस्ट और सारे स्टाफ को। मैं डॉक्टर ताजुद्दीन के ताल्लुक बताना चाहूँगा कि ये जनरल सर्जन हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जब कराची आते हैं हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसी ईद मनाई आपने? बस ईद तो लंदन में बोर गुजरी ना। ईद अपने मुल्क में ही होती है अच्छी। ईद तो अपने मुल्क में ही होती है। सही बात। आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो मैं इंटरनेट पे देख रहा था, हेल्थ टीवी की जो वेबसाइट है उस पे। दैट्स गुड। तो आपको कुछ कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से, ये बताइए। मेरा ये ख्याल है कि ईसीजी करवा लेना चाहिए जब भी किसी को चेस्ट पेन हो, बजाय इसके कि इंडाइजेशन या कोई और चीज वो समझे मस्कुलोस्केलेटल की तरफ जाए। बहुत सस्ता और एक सिंपल सा टेस्ट है, ईसीजी तो आदमी फौरन करवा ले। बस मेरी ये एक छोटी सी रिकमेंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताज। कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो तो बहुत शुक्रिया आपने आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, और बस ये कि जल्दी से पाकिस्तान आए तो फिर इस प्रोग्राम में भी आ पाइए, ठीक है? बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताज साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा उनके ईसीजी के हवाले से। ईसीजी अहम है, कराना चाहिए जब पेन हो रहा हो। जब पेन ना हो रहा हो उस वक्त ईसीजी का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, पेन में भी 100 में से 50 यानी 50% ऑफ द टाइम ईसीजी हो सकता है नॉर्मल हो और पेन हार्ट की वजह से हो। एग्जैक्टली। तो ईसीजी पे आप 100% रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली जब कोई भी पेशेंट एमरजेंसी रूम में या वैसे चेस्ट पेन के साथ आता है। ठीक है, अभी हम इस पर बात करते हैं। एक और कॉलर हैं, जवार हुसैन साहब सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम जवार साहब। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, चेस्ट पेन आपने कहा जो वजूहात मस्कुलोस्केलेटल भी हो सकती हैं, बदहज़मी का या तेज़ाबियत का, अल्सर का दर्द भी हो सकता है, और दिल का दर्द। अब तीनों के दर्द को कैसे डिफरेंशिएट? सबसे पहले तो मैं दिल के बारे में बताना चाहूँगा। जो क्लासिक टिपिकल जो दिल का पेन होता है उसके लिए 1-2 चीज़ें याद रखें कि दिल का दर्द कभी भी एक पॉइंट पे नहीं होगा। अगर मुझे कोई पेशेंट फिंगर से बताता है कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, या मैं लंबा सांस लेता हूँ या हाथ हिलाता हूँ या जिसे मैं लाता हूँ कम या ज़्यादा होता है, तो वो दिल का नहीं हो सकता। वो मोस्ट लाइकली मस्कुलोस्केलेटल होगा। एक पॉइंट पे हो, लंबा सांस लेने में, हिलने जुलने में, या चंद सेकंड के लिए अगर रहे तो वो दिल का दर्द नहीं हो सका। दिल का दर्द हमेशा कम से कम मुट्ठी साइज़ एरिया पे होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर में होगा। लेफ़्ट पे भी हो सकता है बट सेंटर में ज़्यादा कॉमन है। गर्दन में जा सकता है, हाथ में जा सकता है। हाथ में जब जाता है तो टिपिकली उंगलियों तक आता है, सिर्फ ऊपर के हिस्से में नहीं रहता। जो सबसे अहम फीचर है जो हमने पहले भी बात की वो ये है कि चलने में बढ़ेगा, रुकने में आराम आएगा। कोई भी एक्सर्शनल काम करते हैं, लेट्स सी कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तेज़ चलते हैं, कुछ लोगों को जैसे कहते हैं जी मस्जिद जा रहा हूँ, अगर जमात छूट रही है मैं तेज़ भागता हूँ तो मुझे तकलीफ़ होने लगती है, फिर मुझे रुकना पड़ता है। तो ये क्लासिक फ़ीचर है। इसमें अगर मुझे कोई कहता है कि जी मैं 3 मील रोज़ ब्रिस्क वॉक करता हूँ या 3 फ्लाइट स्टेयर की चढ़ लेता हूँ, मुझे तकलीफ़ नहीं होती, और बैठे बैठे अचानक इधर उधर तकलीफ़ होने लगती है, तो उसमें दिल के दर्द के होने की चांसेस बहुत कम है। ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि एक पॉइंट पे कभी भी नहीं होगा। जैसे गुलनार साहब ने कहा कि वो ब्रिस्क वॉक जब करती हैं, एग्जैक्टली उनको होता है और फिर रुकती हैं तो आराम आ जाता है।
बेसिकली ये क्लासिक पेन है। और अगेन अगर जैसे मैंने कहा कि सेंटर में होगा, ज़्यादातर दर्द नहीं होता, चुभन नहीं होती कभी भी, हमेशा भारीपन, घुटन या दबाव होता है। मतलब लिटरली जब लोगों को दिल का दौरा खुदा ना खास्ता पड़ रहा होता है तो अक्सर लोग कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हाथी सीने में बैठा होता है, इतना भारीपन महसूस होता है। और वो उसके साथ फिर दूसरी चीज़ें, पसीना आता है, सांस फूलने लगता है, ये सारी चीज़ें अगर खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हो रहा हो तो ये चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल ले लीजिए प्लीज़। रावलपिंडी से साबरा साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम साबरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है सर। ये आपका प्रोग्राम आ रहा है जनाब। तो मैंने अपने बारे में आपसे थोड़ा पूछना था। मुझे ना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है अक्सर। हाँ जी, वो चेस्ट में मेरे पैन शुरू हो जाते हैं। और पहले तो होता था नॉर्मल जाती थी, ईसीजी होती, ईसीजी सारी क्लियर आती है रिपोर्ट, मतलब हार्ट की सारा चेक कराया ठीक है। लेकिन ये मेरा मैदे में जलन कभी हो जाती है लेफ्ट साइड पे ना, वो ये ब्रेस्ट थोड़ा सा ऊपर चेस्ट में पेन होती है, मुझे चुभन सी महसूस होती है। अच्छा, सर्वाइकल का भी है मसला, मेरे प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, सर्वाइकल का भी है साथ। और लेफ्ट बाजू में ये टिश्यू का भी बता रहे हैं कि डैमेज है, ये डॉक्टर बता रहे हैं। अच्छा, आपका सवाल क्या है? हाँ जी, सवाल ये है कि अभी जो मुझे तकलीफ होती है ना, वो इस तरह होती है कि बिल्कुल मतलब मेरे बेड में अचानक नहीं होती, पूरा साल भी नहीं होती, 6 महीने भी नहीं होती। जब होती है अचानक से शुरू होती है, चेस्ट में आगे पैन होती है और फिर दोनों कंधों के बीच में जाती है, पीछे बैक साइड पे। और इस तरह हो जाता है कि गले में पूरा प्रॉब्लम मुझे ना, मतलब चुभन सी और गले में दर्द। और फिर इतनी उसके बाद इतनी वीक हो जाती है जिसमें बंदा कहता है कि सालों का बीमार मरीज होता है, इस तरह ये हालत मेरी हो जाती है। कुछ पूछना चाहेंगे आप? और जाओ तो वो मुझे नबलाइज करके भेज देते हैं कि भैया आपका वो है। और इस तरह कुछ अस्थमा का भी कोई नजर नहीं आ रहा, पता नहीं ये कह रहे हैं कि अस्थमा है, ये तो समझ नहीं आ रही मुझे इसकी। आपको चलने फिरने में कोई तकलीफ होती है, कोई एक्टिविटी नहीं, चलने फिरने मेरे साथ नहीं, अभी मतलब पहले शुरू में तो नहीं होती थी, अभी थोड़ा सा ये है कि सांस थोड़ी सी चढ़ जाती है, थोड़ा सा चलूं, वॉक वगैरह मतलब करूँ तो सांस होती है, और तो कुछ इस तरह दर्द नहीं होता। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ना, जो चेस्ट का पेन है मेरा, ये कभी कभी बस इस तरह होता है, 3 महीने बाद कभी ज्यादा टेंशन में हूँ, फिर मुझे होता है कि भाई वो मुझे सांस रुकती है मेरी, मतलब खुल के सांस बाहर नहीं आती मेरी। और ब्लड प्रेशर या शुगर का मर्ज तो नहीं है? नहीं, फिलहाल ब्लड प्रेशर पहले शुरू में तो लो ही रहता था, अभी नॉर्मल है इन दिनों में, और शुगर भी नहीं है। ठीक है साबरा साहब, अभी सर्वाइकल का है प्रॉब्लम मेरा बहुत, मतलब ये तकलीफ है मुझे। ठीक है, अभी सवाल का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और हमारे बहुत ही काबिल एहतराम, बहुत ही रेगुलर, बहुत चहीते कॉलर हबीब साहब हैं लाहौर से। हबीब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं जी, शुक्र अल्लाह पाक का। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बहुत दुआएं हैं। वैसे तो ईद में इस दफ़ा आपकी हमने खूबसूरत सी आवाज़ सुन ली थी। नहीं माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, आपका बेटा आपसे भी प्यारा लग रहा है। वो तो बिल्कुल, वो तो सबका प्यार है जनाब। मैंने वो पूछना था दरअसल कि मुझे डायबिटीज तो है, ना मुझे जब मैं खाना खाता हूँ ना तो मेरे सीने में दर्द शुरू होती है। सीने में क्या होता है? दर्द शुरू हो जाता है? दर्द शुरू होती है, तो पानी वगैरह पीऊँ ऐसे फिर लग के जाता है अंदर। ओके। तो कई दफा हो जाता है, फिर वो तकरीबन आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो क्या आज सारा दिन नहीं हुई, रात को जब मैं सोने लगा हूँ तो वो घर में मेहमान वगैरह काफी आए हुए, तो बिरयानी शियानी ये वो सारा कुछ खाया, तो फिर एकदम से दर्द शुरू हुई है, बस वो जाके बेड पे लेटा हूँ तो फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गई। ये होती है अक्सर मुझे, तो हफ्ते में एक आधे दिन। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे आप? अगेन मैं वही सवाल करूंगा कि एक्सर्शन पे या चलने फिरने पे कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं डॉक्टर साहब, ना चलने फिरने से होती है, ना कोई वजन उठाओ होती है। सिर्फ ये है कि जब खाना वगैरह कोई खा लूँ ना तो उसके बाद हफ्ते में एक आधी दफा लाजमी होती है। ठीक है। तो वो मैं ट्राइसेल की, वो किसी टाइम जलन मेरी होती थी तो मैं ट्राइसेल की गोलियां लेके एक पत्ता अपने पास रखता होता था, तो वो मैं 1 या 2 गोलियां दिन में उनको मैंने चूस लेना तो मेरे सीने की जलन खत्म हो जाती। ठीक है, मगर अब वो जलन नहीं होती, मगर अब दर्द होती है। दर्द होता है। डॉक्टर साहब कुछ और तो नहीं पूछना? हबीब साहब अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि दर्द आप इसकी नौइयत जो है उसके हवाले से किस तरह का दर्द है और उसमें क्या करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। नाज़रीन, बात हो रही है आज दर्द की, और दर्द जो है वो क्यों होता है और क्या वजूहत होती हैं। सीने का दर्द जो है वो दिल का कैसे दर्द पता चल सकता है, वो मैदे का कैसे हो सकता है, या और क्या वजूहत होती हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।